प्रत्याशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के मतगणना के दौरान सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव और सुरक्षा कर्मियों के बीच नोकझोंक का मामला सामने आया है। इस दौरान सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने प्रशासनिक अधिकारियों पर ईवीएम बदलने का आरोप लगाया है। आजमगढ़ संसदीय सीट के लिए हुए उपचुनाव के बाद मतगणना शुरू होने के दौरान धर्मेंद्र यादव को स्ट्रांग रूम में प्रवेश नहीं देने पर विवाद शुरू हो गया। इसके बाद डीएम विशाल भारद्वाज की अनुमति के बाद सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को स्ट्रांग रूम में जाने की इजाज़त दी गई। मतगणना के लिए विभिन्न दलों की ओर से एजेंटों की तैनाती मतगणना स्थल पर की गई थी। वहीं सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने प्रशासन पर ईवीएम बदलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुझे स्ट्रांग रूम में नहीं जाने दिया जा रहा है। आरओ ने टेबल अभी तक तैयार नहीं किए हैं। हंगामा मचने पर वह रूम के पास से बाहर आ गए। उनकी सुरक्षा कर्मियों से काफ़ी नोकझोंक भी हुई है। काफ़ी संख्या में उनके लिए अलग अलग गेट्स बनाए गए हैं, फ्रिस्किंग की व्यवस्था है। उसी को लेके कुछ कंफ्यूजन हुआ था 2 मिनट के लिए हम लोगों के द्वारा वार्ता करके, और मजिस्ट्रेट साहब ने मौके पे पहुंच के उसको सॉर्ट आउट कर दिया। किसी प्रकार का इशू पेंडिंग नहीं है किसी भी तरह का, और हम लोग एश्योर कराते हैं कि इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस के अनुरूप ही शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराया जाएगा। पूरा जितनी भी ये प्रक्रिया है वो सीसीटीवी कवरेज के अंडर है। आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं ही, और पूरा निष्पक्ष तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मतगणना की प्रक्रिया संपन्न होगी। सर, उनका गंभीर आरोप था कि ईवीएम बदली जाएगी और गड़बड़ी फैलाई जाएगी। किसी भी प्रकार का कोई भी जो अरेंजमेंट किया गया है वो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के अनुरूप किया गया है, और उसमें कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है। हम लोग बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरी मतगणना की कार्रवाई को संपन्न कराएंगे। और आपके माध्यम से मैं सभी को एश्योर भी कराना चाहूँगा, किसी भी प्रकार की अफवाह पे कोई ध्यान न दे। पुलिस प्रशासन एकदम निष्पक्ष तरीके से इस पूरी कार्रवाई को, पूरी मतदान और मतगणना प्रक्रिया को एकदम निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने कराया है और कराएंगे। वाराणसी के नई सड़क स्थित गीता मंदिर के पास भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम की 90वीं मन की बात उत्साहपूर्वक सुना गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के दौरान कहा कि आपातकाल के समय लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि इमरजेंसी के दौरान लोगों के संघर्षों का गवाह रहने का सौभाग्य मुझे मिला। आज देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन हमें आपातकाल के भयानक दौर को भी भूलना नहीं चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि उस समय लोगों के जीवन का अधिकार छीना गया था। इसके बावजूद लोगों ने लोकतंत्र में विश्वास को नहीं खोया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अन्य विषयों पर अपने अनुभव एवं विचार मन की बात कार्यक्रम के जरिए साझा किया। वहीं नई सड़क स्थित गीता मंदिर के पास काफी संख्या में भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मन की बात को सुना। मैं इस बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ। स्वच्छता का संदेश लेकर साइकिल सवारों का एक समूह शिमला से मंडी तक निकला है। काशी अन्नपूर्णा अनुक्षेत्र ट्रस्ट द्वारा संचालित निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का 1 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत 95 महिलाओं को प्रमाण पत्र एवं सिलाई मशीन का वितरण किया गया। इस अवसर पर सिलाई मशीन पाकर महिलाओं के चेहरे खिल उठे। आर्य महिला पीजी कॉलेज के सभागार में प्रमाण पत्र एवं सिलाई मशीन वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ महंत शंकरपुरी और मुख्य अतिथि भाजपा विधायक व पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। उसके बाद मुख्य अतिथि ने संस्था द्वारा महिलाओं के हित में चलाए गए इस सराहनीय कार्य को बढ़ावा देते हुए सिलाई मशीन का वितरण किया, जिसे पाकर छात्राओं ने संस्था का आभार प्रकट किया। वहीं इस अवसर पर महंत ने कहा कि ट्रस्ट एवं मठ मंदिर समाज हित के लिए अनेकों कार्य कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। वहीं दूसरी ओर संस्था द्वारा संचालित निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र सत्र पूर्ण होने पर कंप्यूटर प्रशिक्षण डीसीए कोर्स में प्रथम स्थान पाने वाली छात्रा यशी मिश्रा एवं टैली कोर्स में प्रथम स्थान पाने वाले छात्रा आर्यन अग्रहरी को संस्था द्वारा लैपटॉप और प्रमाण पत्र दिया गया। ट्रस्ट अन्नपूर्णा मंदिर की तरफ से जो चलता है रामकुंड में, उसमें साल भर का कोर्स होता है जिसमें बच्चियों को सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, और एक कोर्स चलता है हमारा कंप्यूटर का जिसमें 6 महीने का कोर्स होता है। उसमें डीसीए बीसीए की पढ़ाई होती है, और फिर 6 महीने के बाद होने के बाद एक प्रमाण पत्र उनको दिया जाता है। और बच्चियों के लिए साल भर का पूरा कोर्स करवा के, तैयार करवा के एक प्रमाण पत्र दिया जाता है जो आर्य महिला डिग्री कॉलेज से संबंध है, और उसमें यहाँ के प्राचार्य जी हैं उनका भी सिग्नेचर होता है और हमारे यहाँ से भी होता है। और एक सिलाई मशीन दी जाएगी, और उनको सिलाई मशीन ले जाने के लिए मार्ग व्यय जो भी होगा
वो दिया जाएगा। कितने छात्राओं को सिलाई मशीन दिया जा रहा है? लगभग 100 के लिए सिलाई मशीन दी जा रही है, और जो कंप्यूटर में जो सबसे फर्स्ट आए हैं उनके लिए एक लैपटॉप दिया जाएगा। DCA का BCA का जो कोर्स किए हैं उनको लैपटॉप दिया जाएगा, और प्रमाण पत्र सभी को दिया जाएगा। कितने सालों से ये कार्यक्रम चल रहा है? लगभग 12 साल से चल रहा है। 2008 में करीब शुरू हुआ था, बीच में 2 साल कोरोना का काल चल रहा था, इसलिए लगभग 12 साल से कंटिन्यू चल रहा है, और हर साल ये कार्यक्रम करते हैं हम। अभी तक जो कार्यक्रम है आर महिला में करते आ रहे हैं, और ये कार्यक्रम चलता आ रहा है अनवरत। कहीं किसी प्रकार का इसमें अभी तक त्रुटि नहीं आई है। क्या कहना चाहेंगे उन छात्रों के लिए? समाज के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, जैसे हम लोग मिलजुल के कार्य कर रहे हैं समाज के लिए। समाज का पैसा आता है हमारे पास तमाम तरीके से, तो जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, या जो लड़के इस समय DCA BCA का कोर्स किए हैं, वो समाज के लिए भी कार्य करें। जैसे हम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, जैसे कोई लड़की सिलाई यहाँ से सीख के जाती है तो उसको तो हमने तैयार करके भेजा, वो भी 1-2 लड़कियों को तैयार करे समाज में, वो भी सामाजिक कार्य करे, तो हमारे समाज का उत्थान होगा और कल्याण होगा। महाराज मुख्य न्यासी काशी अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा महाराज जी के द्वारा अन्न क्षेत्र भी चलाए जाते हैं, और चूँकि सामान्य परिवार के माताओं बहनों जो कि घर में हैं उनको रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए इस आर्य महिला महाविद्यालय द्वारा जो 3 महीने 6 महीने और 1 वर्ष का सिलाई कढ़ाई इत्यादि का जो कोर्स किया जाएगा, और सामान्य प्रतिभाशाली छात्र जो गरीब परिवार के हैं, प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं, उनको लैपटॉप इत्यादि सुविधा और ये सिलाई कढ़ाई वाली जो मशीन दी जा रही है, समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए, सामान्य गरीब परिवार की जो महिलाएं हैं उसको सामान्य मुख्य धारा में लाने के लिए, और घर में काज करते हुए एक रोजगार को भी घर से ही प्राप्त करूँ, उस दृष्टि से महाराज जी का ये प्रोत्साहन है। और महाराज जी के द्वारा जो दिया जा रहा है सिलाई कढ़ाई मशीन और लैपटॉप इत्यादि दे रहे हैं, समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए उस परिवारों के लिए अत्यंत लाभदायक होगा, और जो कि मुख्य धारा में शामिल होंगे उस परिवार के सभी सदस्य। IIT BHU के एक हॉस्टल में MTech के छात्र ने सुसाइड कर लिया है। बताया जा रहा है कि छात्र का नाम भगवान सिंह है। वह MTech सेकेंड ईयर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का स्टूडेंट था। भगवान हाथरस के छताना गांव का बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक भगवान ने फांसी शनिवार को दिन में ही लगा ली थी, मगर कमरा बंद होने से इसका पता नहीं चल सका। बदबू आने के बाद जब दूसरे छात्रों ने गेट खुलवाया तो देखा कि भगवान सिंह ने रस्सी के सहारे पंखे से लटक कर फांसी लगा लिया है। आसपास के छात्रों का कहना है कि फांसी लगाने की सूचना तो शनिवार रात में काफ़ी वायरल हो रही थी, क्योंकि शनिवार शाम से ही बदबू आ रही थी। फिलहाल अभी तक IIT BHU की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, और न ही चीफ प्रॉक्टर और वार्डन फोन उठा रहे हैं। वहीं आत्महत्या के कारणों का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। चंदौली जनपद के मुगलसराय थाना अंतर्गत दुल्हीपुर मेन रोड पर देशी शराब का ठेका खुलने से आसपास की महिलाओं एवं लड़कियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालात यह है कि आसपास के इलाकों की महिलाओं एवं लड़कियों का घर से निकलना दुर्लभ हो गया है। वहीं शराबियों के डर से बच्चियां स्कूल व कोचिंग नहीं जा पा रही हैं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद हासिम की यह खास रिपोर्ट। मोहम्मद हासिम, मैं इस समय दुल्हीपुर के एरिया में खड़ा हुआ हूँ। महावरपुर पे मैं खड़ा हुआ हूँ, और यहाँ पे रोड पे शराब का ठेका आज के दिन भी बंद है, लेकिन आज के दिन भी वो सुबह 3 बजे से खोल करके यहाँ पे दूर दराज से लोग आते हैं, शराब पीते हैं, और लोगों को, यहाँ की औरतों को काफ़ी गाली गलौज देते हैं, काफ़ी परेशानी यहाँ। आइए इस विषय में मैं बात करता हूँ। नाम बताइए अपना। लालमणि जी, क्या है दिक्कत? ये रोज कमाते हैं, रोज पीते हैं, ठेके पर से रोज टका कर आते हैं घर। अच्छा। हमारा ही नहीं, अड़ोस पड़ोस का सब कर। अब परिवार में झगड़ा करलन, खाए पिए के न दिहन। अच्छा। इतना हजारों मुसलमान नहीं पीहन दारू, और पी के गंदा गंदा गाड़ी दीहन, चल जीहन झगड़ा करके। अच्छा। हम लोग का जीना मुश्किल है। हम लोग चाहते कि यहाँ से ठेका हट जाए। हाँ, आप इधर आइए। हाँ, अपना नाम बताइए आप। अपना सुमति नाम है। सुमति जी, ये ठेका कब से चल रहा है? ये ठेका हम दुल्ही बहुरिया रही, हमारे पैदाशुआ न रहा, हम आवत जाते ही तब से। हाँ। अच्छा, यहाँ पे लोग पीने के बाद आपकी दुकान पे आते हैं, इधर गाली गलौज भी करते हैं? मार लोट जो यहाँ मार बहिना मतरिया, हमार लड़का मार देला, पीट देला। ये गाली दें तो भाई परिवार मरबे करी। लड़ाई झगड़ा रोज होला परिवार में। बहुत परेशान, हम बहुत परेशान है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्याम दुलारी जी। यहाँ पे ये कितने बजे खुलता है?
ये शराब का ठेका कितने बजे? अरे 3 बजे 2 बजे खुला रहता है। हाँ खुला ला, सब लड़के एकदम खराब हो गए हैं, एकदम खराब हो गए। अच्छा, इसके बारे में आपने कभी किसी से कंप्लेन किया? ये है किससे किया? हम लोग रोड पर पूरा चक्का जाम किए, पुल किए, ऊंची झाड़ू निकल गया, बाकी अधिकारी भैया अधिकारी आया, तुरंत हटवा कर तुरंत ठेका चालू करवा दिया, तुरंत चालू करवा दिया। हम लोग भी बहुत प्रयास कैली, हाथ जोड़ दी, यहाँ से ठेका हट के कहीं दूर चल जाए। सियान लड़की है, पढ़े जाते लिखे जाते, रस्ता पैरा जाते, कोनो शराब पी के अच्छा सब ये सब मियाँ करते हैं। कोनो बोली हम लोग को बहुत परेशानी है यहाँ पर, ठेका हम लोग को बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे शराब की जो ठेका है उसमें लोग दूर दराज से और गांव के भी लोग जो कभी नहीं पीते थे उनका भी पीना यहाँ पे जारी है। काफ़ी परेशानी है, यहाँ की जो औरतें हैं, यहाँ की लड़कियों है, यहाँ का चलना निकलना सब एकदम दुश्वार हो गया है। बताइए आप। मेरा नाम नूरजहां बानो है। नूरजहां जी, ये कब से चल रहा है दारू का? अरे भैया, जब से हम लोग होश संभाला तब से देख रहे हैं जी। अच्छा, पीने के बाद क्या दिक्कत, ये लोग क्या करते हैं? दिक्कत ये होती है, बच्चों को औरतों को मारते हैं, पीटते हैं, खाए के रहे ना रहे, और वो दारू पीने का चाहेगा, जितना काम करेंगे सब पी जाएंगे, तो ये सब दिक्कत नहीं है। गांव के अंदर आपके घर में ऐसा करते हैं? सब घर के मोहल्ले में अगल बगल जो हैं सब पियक्कड़ हो गए हैं। ये दारू पीता की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हुई, अच्छे लोग बिगड़ गए हैं। क्या नाम है आपका? रेहाना जी, क्या दिक्कत? अभी आप कह रही थी कि हमको वो चाकू मारा, किसने? मारे झोड़ा मारे, खिड़की में लगा दी हमको। ये किसने मारा? दो आपके आदमी, क्या नाम है उनका? समीर। अच्छा, शराब के नशे में ही करते हैं? वो कुछ काम करते हैं लेकिन पीते रोज। अच्छा, जो काम करते वो पैसा पीने में लगा देते भी और कुछ कम पी भी जाते हैं। अच्छा, शराब पी करके आपको मारते पीटते? बच्चे को हमको पूरा खाना फेंक देते हैं, सब करते हैं। कैमरामैन से कहेंगे उसके चेहरे की तरफ थोड़ा दिखाया जाए। नहीं, ये चाकू जहाँ लगा है वो। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। और इससे पूछते हैं, हाँ बताइए। अरे भैया ना, लड़का के हमारे दवाई होत बा तब वो दारू पियत बा। अच्छा। और इतना हम पैसा से छपड़ा कर लूँ। अच्छा। वही सोचा थे कि यहाँ से ठेका हट जाए, संगे साथ मरी गई। अब लड़का है ना दवाई होता, अब वो करे अलावा दारू पियत है, तो दिक्कत नहीं है। संगे साथी में ना जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे, चाहे किसी भी कौम के हों, हिंदू हो मुस्लिम हो, यहाँ सभी हर घर पीछे एक आदमी इसी ठेके पे जाके जो भी कमाता है इसी ठेके पे जा करके वो पी जाता है। और घर में आकर के औरतों को मारना पीटना, जैसे कि अभी मैंने आपसे सुनाया, उनके पति ने उनको इतना मारा पीटा, उसके बाद उनको चाकू से तक उनके चेहरे पे वार किया। आप देख रहे हैं कि ये दुल्हीपुर के एरिया में मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे देसी शराब का ठेका यहाँ बहुत ही जोरों पे चलता है, जो कि सुबह 4 बजे से लेकर के ये शराब का यहाँ पे चालू हो जाता है। और यहाँ पे गांव की औरतें रहना बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ शराब पीते हैं, शराब पीने के बाद औरतों को, जो यहाँ की लड़कियाँ जाती हैं, उनको छेड़खानी करना, छेड़ना और भद्दी गालियाँ देना। आइए दिखाते हैं। आज सुबह, जबकि ये जिलाधिकारी महोदय की तरफ से आदेश था कि सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जितनी भी शराब की दुकान, भांग की दुकान, अन्य नशीले पदार्थ की दुकान ये बंद रहेगी। आइए इस तरफ मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे 4 बजे से शराब की दुकानें खुली थी और मुझको देखते ही, मेरे कैमरामैन को देखते साथ ही वो भाग निकले, जिसमें देखिए कितनी सारे ये कचरे पड़े हुए हैं। और शराब की इसी जगह पे वो दुकानें खुलती हैं। ये गेट बंद कर दिया गया है, ये शटर गिरा दिया गया है। ये पूरी दुकानें हैं और आप देख सकते हैं ये पन्नी का और ये कितने कचरे यहाँ पड़े हुए हैं। सुबह ये 3 बजे से 4 बजे से ये दुकानें डेली खुल जाती हैं। औरतों का रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है। पास में गांव है, चाहे वो हिंदू धर्म की औरतें हो, चाहे मुसलमान धर्म की, किसी भी धर्म की औरतें हैं, यहाँ पे काफ़ी मुश्किल हो गया उनका जीवन यापन करना। कैमरामैन रज्जब के साथ संवाददाता मोहम्मद हाशिम। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।